Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ PSY 101 का पेपर जो कि किसी स्टूडेंट ने शेयर किया है। सो लेट्स सी, स्लीप स्टेजेस 1 लॉन्ग क्वेश्चन में और MCQs में भी आया था स्लीप स्टेजेस के बारे में। जॉन बी वेस्टर्न MCQs आया था। लर्निंग की एक एग्जांपल थी MCQs में। एक्विजिशन MCQs में एग्जांपल थी। कॉग्निटिव अप्रोच थे MCQs में। वोल्फ गैंग कोलर इस टाइप का कुछ है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, आपको पता होगा साइकोलॉजी, हम लोगों ने तो नहीं पढ़ी। एक्सपेरिमेंट लॉन्ग में आया था 5 मार्क्स का। प्रोसीजरल मेमोरी लॉन्ग में एग्जांपल थी और MCQs भी था, यानी एग्जांपल मांगी हुई थी। अल्जाइमर डिसीज़ और कोर्साकॉफ्स, ठीक है, दोनों MCQs में आए थे। हाइपोथैलेमस MCQs में था। इंस्टिंक्ट एंड इंसेंटिव थ्योरी लॉन्ग में आया था। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी टॉपिक्स आपको पता चल रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यानी MCQs के व्यू से या शॉर्ट या लॉन्ग के व्यू से। कॉग्निटिव MCQs में आया था। मैस्लोज हायरार्की नीड के कोई से 5 नेम लिखने थे, लॉन्ग में क्वेश्चन था 5, यानी कोई से 5 नेम। मैस्लो हायरार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन में हम कितनी फीलिंग से गुजरते हैं, 6 फीलिंग्स नेम लिखनी थी, लॉन्ग में आया था। ओके जी, ये क्या है, पैरा सिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक फंक्शंस 5 मार्क्स का, लॉन्ग में आया था। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट लॉन्ग में आया था। अब नॉर्मल की एफिशिएंट डेफिनेशन लिखनी थी और रीज़न भी बतानी थी कि ये क्यों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट डेफिनेशन है। ये लॉन्ग में 5 मार्क्स का था। और न्यूरोसिस आई थिंक MCQs में आया था। ट्रेड अप्रोच MCQs में आया था। ये पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सेट नंबर 1 है। जैसे जैसे स्टूडेंट पेपर शेयर करते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।